दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। हमने जो लास्ट क्लास लगाई थी उसमें स्टार्ट किया था एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री कैसे हमने सबसे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री के में कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें से क्लास स्टार्ट की थी। बाद में हमने इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो बेसिक पार्ट था वो स्टडी किया था। आइए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों, हम देखेंगे कि जो जे मैप है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें थोड़े थोड़े प्लेसेस को याद रखना है आपने। एक तो इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे गुजरात का लोथल, हड़प्पा का बहुत फेमस सेंटर है लोथल। इसके अलावा हम देखेंगे राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में एक फेमस प्लेस है। पंजाब में पूछा जाए तो पंजाब में है रोपड़। रोपड़ पंजाब में एक इंडस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में आलमगीरपुर, जे यूपी में है, दिल्ली के पास है। जे कौन सी बाउंड्री था, बताइए मुझे, कौन सी बाउंड्री पढ़ाया था? ये है ईस्टर्न बाउंड्री। फिर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे जे राजस्थान है, राजस्थान का जे रण ऑफ कच्छ वाला इलाका आ गया, जे कराची आ गया। तो ये जहां पे इंडिया की बाउंड्री जा रही है, राजस्थान के बाद यानी कि राजस्थान के साथ ही जो बाउंड्री टच होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है छनुधारो। तो इसको याद रखना है, छनुधारो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सेंटर इंडिया में है, कौन से पाकिस्तान में है। ये ऐसे कोड दीजिए, इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो इंपॉर्टेंट है। अमीरी, सुत केंद्र, ये मैंने आपको दिखाया था कि सुत केंद्र कौन सा है, बिल्कुल वेस्टर्न बाउंड्री है अपनी। तो ऐसे करके ऊपर हम देखेंगे दाबर कोट, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पे हड़प्पन की साइट्स मिलती हैं। आइए आप आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने देखा था लास्ट में। ये तीनों बंदे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सर जॉन मार्शल जो फादर हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी। ये है आर डी बैनर्जी। बता सकते हैं आप किसकी इन्होंने, आर डी बैनर्जी ने कौन सी जगह के बारे में ढूंढा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल आर डी बैनर्जी ने खोज की थी किसकी? मोहनजोदाड़ो की। और ये हैं दयाराम साहनी जी, जिन्होंने सबसे पहली सिटी हड़प्पा सिटी के बारे में हमें बताया। आइए साथियों आगे इसको थोड़ा और देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये कुछ चीजें हैं जो हमें हड़प्पा में मिलती हैं। देखो, सबसे पहले ये वही ब्रिक्स हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने ब्रिक्स वाला बनाया है। प्रॉपर जो सड़क है वो जा रही है, सड़कें बिल्कुल साथ साथ में इन्होंने घर बनाए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पा के जो घर हैं उनका जो मेन गेट है ना, वो पीछे वाले दरवाजे से है। तो जो ऐसे हम राइट टू प्राइवेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू प्राइवेसी नाउ, बट दे हैव फोकस्ड राइट प्राइवेसी इन अ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पीछे से है ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। और हर एक घर में टॉयलेट की सुविधा दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। हर घर में वॉशरूम, बाथरूम बना है, नहाने का अच्छा इंतजाम किया हुआ है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं, ये एक ना मूर्ति बनी है, इसको प्रीस्ट हेड कहते हैं। प्रीस्ट हेड या प्रीस्ट किंग कहते हैं। जैसे इन्होंने शॉल ऊपर देखो लिया हुआ है, इससे मालूम चलता है कि ये कोई अपर क्लास के लोग हैं, कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि हायरार्की थी वहां पे ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी। हम आगे जाके भी देखेंगे। हम देखते हैं काफी ऐसे शहर हैं जहां पे सिटाडेल बने हुए हैं। सिटाडेल का मतलब क्या है कि देयर आर टू पार्ट्स। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना मोहनजोदाड़ो वाली, तो उसमें भी दिखाया गया है कि एक तो लोअर पोर्शन है, एक है अपर पोर्शन। तो दो जगह उन लोग रह रहे हैं। जैसे एक ही शहर में एक जगह मिट्टी डाल ली हो उन्होंने, उसको ऊंचा कर दिया, लेकिन वन पोर्शन इज अ लोअर पोर्शन। एंड वी are studying that in lower portion mainly common people, poor people are staying there. At the upper level mostly the people who is from aristocracy, जो अमीर लोग थे वो रहते थे जहाँ पे बड़े बड़े घर हमें अपर फैमिली में देखने को मिलते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब, क्योंकि ये मोस्टली जो बने हुए हैं ना सारे शहर, वो नदियों के पास में से हैं। इंडस हुआ, हमने देखा सतलुज हुआ, ब्यास हुआ, तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आते थे। तो फ्लड्स आने के कारण हम देखते हैं कि उनकी जो लोअर पोर्शन था वहां पे पानी आ जाता था।
तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि जब लोअर पोर्शन में पानी आए तो लोग माइग्रेट कर जाते थे, दरवाजे खोल दिए जाते थे सिटाडेल्स के, ताकि लोग अपर रीजन में रहने स्टार्ट कर दिए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया था कि अगर कोई फ्लड्स आते हैं तो वो ऊपर रह सकते हैं, और साथ साथ में जो चीजें हैं जैसे ग्रेनरीज, जैसे उनको चाहिए खाने के लिए अनाज, तो उसको संभाल के रखते थे अपर पोर्शन में। तो हम आगे भी देखेंगे कि जहां जहां पोर्शन पे ग्रीनरी है वो अपर सिटाडेल के ऊपर बनी हुई। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि क्लासेस थी, हायरार्की थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, जहां पे कोई कास्ट सिस्टम। खास बात है, ये बातें याद रखनी है कि इंडस वैली में भी नेवर रीड के जहां पे कास्ट सिस्टम था, ना ही कोई ऐसे रिलीजन बने हुए थे कि अलग अलग रिलीजियस लोग हैं। लोग रिलीजियस थे, लेकिन वहां पे हमें कोई भी तरह की कास्ट या रिलीजन डिवाइड देखने को नहीं मिलता। साथियों, अगर कोई पूछा जाए कि क्या उनकी कोई लैंग्वेज थी, बिल्कुल। ये कि सील्स हैं, ऐसी सील्स मिलती हैं, और सील्स के ऊपर हमें ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे तरह के वर्ड्स हमें शब्द देखने को मिले हैं। इसका मतलब वहां पे एजुकेशन सिस्टम था, वहां पे लिखाई थी। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, इसको आज तक नहीं समझा गया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आज भी आप अगर देखेंगे ना, तो जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि हम उस स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपया देंगे जो बता सकेगा कि जो हड़प्पन लैंग्वेज है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज है, ध्यान रखना ये बात, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है आज तक हमें नहीं मालूम चला। बस एक बात याद रखना है, कीवर्ड है, इसको याद रखना है, बॉस्ट्रोफेडोन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको याद रखना है, बॉस्ट्रोफेडोन। पूछा जाए कैसी लैंग्वेज है, तो हम कहेंगे बॉस्ट्रोफेडोन लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है बॉस्ट्रोफेडोन का? जैसे हम देखते हैं कि पहले हमने लिखना स्टार्ट किया इधर से लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में हम सेकंड जहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में अगर जहां पे खत्म हुआ तो सेकंड जहां से स्टार्ट हुई, यानी कि जहां स्टार्ट होती है, फिर थर्ड जहां से, फोर्थ जहां से। बॉस्ट्रोफेडोन का मतलब क्या है कि जैसे सांड एक घुस जाता है ना किसी खेती में या कुछ जमीन में घुस जाता है, तो वो कैसे भागता है, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। ऐसी तरह ही जो इसकी लैंग्वेज है ना, वो बॉस्ट्रोफेडोन है। यही बात हमें मालूम चली है, लेकिन लिखा क्या गया है इसमें, क्या उनकी भाषा थी, क्या लिपि थी, क्या स्क्रिप्ट थी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं साथियों, देखो इस फोटो को, इसमें दिखाया गया है इनके फिल्टर सिस्टम के बारे में। देखो घर है इनके ऊपर, फिर बीच में एक इन्होंने खाई बनाई है ऐसे। तो अगर हम इसको और डीप से देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई नदियों में या हड़ांग, जैसे कोई फ्लड्स आए तो उसका पानी आया, तो उसको एक जगह के ऊपर क्या कर लेते थे, वे इकट्ठा कर लेते थे। फिर उस रास्ते में जहां पे पहले बड़े पत्थर, बिग स्टोन्स रखते थे ताकि वो पानी क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। फिर देना जब आगे जाते थे तो छोटे छोटे स्टोन्स, तो इससे जो छोटे छोटे स्टोन्स रखने से और पानी फिल्टर हो जाता था। फिर उस पानी को एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता था और उसको यूज किया जाता था पीने के लिए। तो कितना अच्छा इन्होंने सिस्टम यूज किया है पानी को रीयूज करने के लिए। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन कि हाउ वी कैन यूज आवर वाटर, वी आर फोकसिंग ऑन वन वाटर पॉलिसी। आज की सरकारें वन वाटर पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रही हैं कि भाई जो ब्लैक वाटर है या फिर ग्रे वाटर है, डू यू नो व्हाट इज ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर? इट इज द क्वेश्चन इन एसएससी। ब्लैक वाटर विच वी यूज इन टॉयलेट, जो टॉयलेट में यूज किया पानी है वो ब्लैक वाटर है, और जो नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं उसको ग्रे वाटर कहते हैं। अभी हमारी सरकारें अब काम कर रही हैं कि कैसे हम ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर को दोबारा रीयूज करें। लेकिन हमने देखा कि आज से 4500 years ago the people are focusing how they can use their water। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम उन्होंने लोगों ने लगा के उस टाइम के ऊपर रखा था। आगे चलते, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फोकस करते हैं। आगे चलते हैं हम अभी एसएससी में जब पेपर्स में सीयूटी हो, एसएससी हो, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कैसे कि बेसिक फोकस्ड क्वेश्चन बताता हूं मैं कि जैसे अब अभी फोकस करते हैं हड़प्पा के ऊपर। तो हड़प्पा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
कि रावी नदी के ऊपर इट इज बेस्ड अपॉन, एंड 1921 इट वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी जी द्वारा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या बात है, इसका जे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फेमस था इसमें। एक तो ग्रिड प्लानिंग थी। ग्रिड प्लानिंग वही कि बिल्कुल ऐसे रोड्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं। तो पूछेंगे ऐसे ग्रिड प्लानिंग कहाँ बनी है, कहाँ मिली है, तो बी से बी इट हैज फाउंडेड इन ना हड़प्पा। जे बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ग्रेनरीज। तो हमें 6 ग्रेनरीज मिली है। ग्रेनरीज क्या होता है, स्टोरेज साइट्स। हमें वहां पे स्टोरेज साइट्स मिली हैं, इसका मतलब वो चीजों को संभाल के स्टोर करके रखते थे। मैंने बताया कि जैसे अपर सिटाडेल था वहां पे स्टोर करते थे। इससे मालूम चलता है कि स्टोर करते थे। तो ये स्टोर हम क्यों करते हैं, या तो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इसका मतलब ये ट्रेड करते थे, बड़ी चीजों को स्टोर करते थे, या फिर जब कोई फ्लड्स आए तो उसको दोबारा यूज किया जा सके। तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इन्होंने स्पेशली ग्रीनरीज बना रखी थी ताकि जो खाने वाली चीजें हैं उसको ट्रेड किया जा सके, एज वेल एज उसको यूज किया जा सके जब कोई प्रॉब्लम आए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आएगा कि डांसिंग नटराजा, आज हम नटराज किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो हमारे जो शिव हैं वो हमने लिए हैं हड़प्पन से। तो हड़प्पन में हम देखेंगे कि पशुपतिनाथ, अगर क्वेश्चन आए कि वो किसकी पूजा करते थे तो हम कहेंगे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। मैंने बोला कि रिलीजन नहीं थे, लेकिन वो रिलीजियस थे, धार्मिक थे वो। तो इफ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जो क्वेश्चन इज आस्क्ड बट दे वर्शिप, तो भी कहेंगे पशुपतिनाथ। तो एक हमें बॉडी मिली है, जो बॉडी है वो आदि पशु की है और आदि इंसान की है। आगे जाके कहा गया कि जो बॉडी है ये किसकी बॉडी है, शिव की बॉडी है, ध्यान रखना। तो आगे जाके वो देवता क्या बनते हैं, शिव बनते हैं। फिर वैदिक काल में हम देखेंगे वही शिव को अडॉप्ट किया गया इन्हें हिंदुइज्म में, जाए ना अपने वैदिक एज में। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन है कि नटराजा की मूर्ति, नटराज की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें कहाँ से मिलती है, हड़प्पा मिलती है। साथियों एक ही जगह है, ओनली प्लेस जहां पे कॉफिन बोरियल्स मिले हैं। बोरियल्स आप समझते हैं, बोरियल्स क्या है कि जहां पे दफनाया जाता हो, एक बॉडी को दफना दिया जाता है, वो क्या है, बोरियल्स हैं। कॉफिन का क्या मतलब है कि एक बॉक्स बना के, जैसे आजकल भी हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, जहाँ इस्लाम में एक वुडन बॉक्स बनाया जाता है, उस वुडन बॉक्स में कहने का मतलब है जो एक बॉडी को रखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि कॉफिन बोरियल्स कहाँ मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा कि वो कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। साथियों वहां पे जो कब्रिस्तान, एक ध्यान रखना कि उस टाइम के लोग बॉडी को जलाते नहीं थे, दफनाते थे स्टार्टिंग में। तो हमें देखते हैं कि जो कब्रिस्तान मिले हैं वो 2 तरह के मिले हैं, एच शेप। जो कब्रिस्तान की शेप मिली है वो एच शेप मिली है। ये भी R37 एक शेप है जो छोटी है एच से, एच सिमेट्री R37 दोनों क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SSC CUET का। जो दोनों सिमेट्री की शेप्स हैं जो हमें कहाँ मिलती हैं, हड़प्पा में देखने के लिए मिलती है। तो हड़प्पा में जो याद करने वाली बातें हैं वो ये है कि ग्रिड प्लानिंग थी उनकी, फिर 6 ग्रेनरीज थी, नटराजा की मूर्ति थी, इसके अलावा हमें कॉफिन बुरियल्स मिलते हैं, सिमेट्री H और R37। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितनी बार क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है मोहनजोदाड़ो। मैंने आपको बताया था, बताना है कहाँ, किसने खोज की इसकी। तो हमें याद है कि इसकी खोज किसने की है, R.D. बैनर्जी द्वारा। इट वाज एक्सकेवेटर व्हेन 1922। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, माउंड ऑफ डेड। याद रखना है ये कौन सी नदी के ऊपर है, इंडस नदी के ऊपर, सिंध नदी के ऊपर ये फैला हुआ है। आज के इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध वहां का शहर भी है उसमें। तो वहां पे कहने का मतलब हमें ये देखने के लिए मिलता है। लोग जाते हैं घूमने के लिए, अगर कोई आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखोगे तो लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। मोहनजोदाड़ो को काफी अच्छा इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है वहां पे। हम देखते हैं जहां पे ग्रिड प्लानिंग देखी गई है, इसमें भी हमें बड़ी ग्रीनरी देखने को मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। तो ध्यान रखना, हमें एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है। मालूम कैसे चला, ऐसी सीढ़ियां थी, ऊंचा एक सीढ़ियां हैं, फिर उसके बीच में एक नीचे जाने वाली जगह है।
तो उससे मालूम चलता है कि जहाँ पे जो लोग थे वो नहाने के लिए आते होंगे, या फिर कहने का मतलब कोई ना कोई सेरेमनी है वो करते होंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ग्रेट बाथ वहां पे मनाते हैं। इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि जे लोग रिचुअल करते थे, ग्रेट बाथ के पास हमें काफी ऑल्टर मिले हैं। ऑल्टर क्या मतलब क्या है कि जैसे लोग पूजन करते हैं ना, कोई भी, तो पूजा का जो सामान है वो हमें मंदिरों में मिला है। उससे मालूम चलता है कि ये लोग रिलीजियस थे, लेकिन ज्यादातर यज्ञ में विश्वास करते थे। तो जो यज्ञ है वो करते थे, वहां पे उस टाइम के ऊपर कोई स्टैचू मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो कॉटन, उस टाइम के लोग कॉटन को भी यूज करते थे, कॉटन की भी खेती करते थे। तो इसके हमें जो अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, वो कोई ना कोई बात दे के पूछेंगे भी ये कहाँ से मिला, ग्रेट बात कहाँ से मिला, कॉटन कहाँ से मिली है। वैसे ऐसे इसको याद रखना है, मेन मेन पॉइंट्स याद रखना है। एक बियर्ड मैन, जो मैंने आपको दिखाई ना पीछे बियर्ड मैन वाली, वो, और एक डांसिंग गर्ल, दोनों इंपॉर्टेंट है। बियर्ड मैन और डांसिंग गर्ल, एक हमें लड़की की ब्रॉन्ज की ना, एक कहने का मतलब स्टैचू मिला है। वहां पे उसके एक हाथ लड़की के ऐसे है और उसके ऊपर काफी चूड़ियां डाली हुई हैं ऐसे करके पूरी बाजू तक। तो उससे मालूम चलता है कि इनका कल्चर क्या था, रिचुअल क्या था। और कहने का मतलब हम देखो सोचो भी, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है ब्रॉन्ज की, जो आज भी बिल्कुल सही है। तो कैसे बनाया होगा उसने उसको उस टाइम के ऊपर? तो उस टाइम की जो कला है, आर्ट है, उसके बारे में भी हमें ये बातें मालूम चलती है कि लोग कितने ज्यादा अच्छे थे हाथ के कारीगरी के लिए। तो हम देखते हैं कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति और एक बियर्ड मैन, ये दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। साथियों, एक ही शहर है जहां पे बहुत ज्यादा बार हमें पढ़ते हैं कि क्या आए हैं? फ्लड्स आए। आपने मूवी में देखा होगा, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि फ्लड्स आ गया था मोहनजोदाड़ो में। इसी कारण वो जो लोग हैं वहां से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडस नदी के करीब होने के कारण, आपको मालूम है कि इंडस में बहुत पानी है, तो इंडस में पानी होने के कारण ज्यादा, जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, फ्लड्स आते हैं। एनसीईआरटी बताती हैं कि 7 टाइम्स जहां पे फ्लड्स आने के चांसेस। साथियों, हम देखते हैं कि हमें इनके जो सील्स हैं, मैंने बताया था ना सील्स क्या हैं, जो यूज करते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए यूज करते थे, ट्रेड करने के लिए। तो वहां पे ना हमें एक लेडीज की, बार बार एक ना लेडीज की क्या मिलती है? फोटो मिलती है। तो जो ढूंढने वाले हैं उन्होंने कहा कि अगर बार बार मिल रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कहने का मतलब उनके लिए। तो वहां पे कोई राजा तो नहीं था, तो हमने माना कि ये इसकी पूजा करते होंगे और इसको क्या नाम दे दिया? मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस यानी कि जो जॉन मार्शल थे ना, उन्होंने एक नाम दिया कि ये बार बार देवी आ रही हैं, तो इसका नाम ही क्या रख दिया? मदर गॉडेस रख दिया। तो हमें मदर गॉडेस की जो सील्स हैं वो मिलती हैं। हम देखते हैं जो ये मदर गॉडेस है ना, इसकी वूम से, पेट से क्या निकल रहा है? एक प्लांट निकल रहा है। जो फोटोज है ना, तो उसमें मदर गॉडेस की जो वूम है उससे एक प्लांट निकल रहा है। उससे हमने सोचा कि ये किसकी देवी होंगी? फर्टिलिटी की, कि ये फर्टिलिटी की देवी हैं, इसलिए लोग इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। साथ साथ में हमें कुछ सील्स मिली, जहां पे एक मैन एक वुमेन के पास में खड़ा है, एक मैन है, एक वुमेन है, तो उसके हाथ में नाइफ है। तो उससे हमने एक अंदाजा लगाया, एक फोटो मिली कि ये लोग हो सकता है कि क्या करते हो? सेक्रीफाइस करते हो, बलि दे रहे हो, कहने का मतलब। तो ऐसे ऐसे करके हमने सोचा कि जो कहने का मतलब चीजें मिली हैं उसके हिसाब से कि ये कर रहे होंगे सेक्रीफाइस, किसी की बलि दे रहे होंगे। समझे मेरी बात? तो ऐसे करके हमने मोहनजोदाड़ो में काफी कुछ देखा। इसके सारे सारे मेन पॉइंट, कब खोज हुई, किसने खोज की, कौन सी जगह के ऊपर है, फिर ये मेन मेन पॉइंट का क्या मिला, ये सारे पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक केंद्र है सुत केंद्र, मैंने आपको बताया था। आप बताइए, वेयर इज सुत केंद्र सिचुएटेड? सुत केंद्र इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑन ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर। तो उसका बिल्कुल लास्ट वाला केंद्र है, ध्यान रखना। आज का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है ना, आपने पढ़ा होगा, काफी न्यूज में चल रहा है बलूचिस्तान, आए दिन वहां पे कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। टेररिस्ट नहीं कहेंगे, जो बलोच लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए वहां पे लड़ाई कर रहे हैं,
तो रिसेंट में वहां पे हमने देखा कि 37 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे करके बलूचिस्तान काफी न्यूज में रहता है। जिस उपकेंद्र वहां बलूचिस्तान में है वहां पे एक नदी बहती है डस्क नदी। तो उसके पास में जिस केंद्र बना हुआ है इसकी खोज R.L. स्टेन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1927 में उनके द्वारा ये खोज की गई थी। हम मानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था हड़प्पा के लोगों का और मेसोपोटामिया। बेबीलोन कहते हैं ईरान को, ईरान इराक। क्वेश्चन आया पेपर में कि पुराना नाम क्या है, तो ईरान का पुराना नाम बेबीलोन भी आता है। जो ग्रीक हैं, ग्रीक में ईरान को बेबीलोन कहा जाता है। तो हमने देखा, कल भी दिखाया था मैंने आपको कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया। बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर है? यस्टरडे वी डू इट इज ऑन अ टाइग्रिस रिवर। और कौन सा इलाका है? ईरान इराक का। इधर अफगानिस्तान में क्या आ गया? केंद्र। तो जो एक ट्रेड पॉइंट था जहां से सामान हड़प्पा का और हड़प्पा का मेसोपोटामिया में ले जाया जाता था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटाडेल। हमें बहुत अच्छे तरीके से सिटाडेल मिले हैं। सिटाडेल समझा है ना, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट फोर्टिफाइड भी है। फोर्टिफाइड समझो कि उसके ऊपर किला बनाया हुआ है, उसको पूरी तरह से ऐसे सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि ये बहुत अच्छा केंद्र है ना, तो डर था कि कोई हमला ना हो जाए वगैरह वगैरह, तो फोर्टिफाइड किया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स के एविडेंस के घोड़ों को भी यूज किया गया। घोड़ों की हड्डियां भी हमें कहां से मिलती हैं? सुत केंद्र से मिलती हैं। लेकिन जब आगे हम स्टडी करते हैं तो मालूम चलता है कि ये हॉर्स पूरी तरह हॉर्स नहीं था, यानी कि हॉर्स के अवशेष तो हैं लेकिन जो आज का हॉर्स है वो वाले अवशेष नहीं थे उसके। तो कई बुक्स कहती हैं कि नहीं वो हॉर्स नहीं थे, कई बुक्स कहती हैं भी हॉर्स थे। लेकिन हमने एक बार पढ़ लेना कि अगर आए कि हॉर्स के एविडेंस कहाँ मिले हैं तो याद रखना है वो कहाँ पे हैं? सुत केंद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है छनुदारो। मैंने आपको मैप पे दिखाया था छनुदारो। इट इज इसको ढूंढा गया 1931 में, और हम जानते हैं इसका जो मेन पॉइंट है, ठीक है, याद रखना कि इसकी में कोई सिटाडेल नहीं है। तो एक सिटी जहां पे सिटाडेल नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे सारा प्लेन है, बिना ही कोई अपर पोर्शन है ना ही कोई क्या है लोअर पोर्शन है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फेमस फॉर बीड मेकर्स। जो मोतियों की माला नहीं होती, तो मोतियों की माला, देखो माला कैसे बनाते हैं हम, उसमें श्राग करके। सोच के देखो आज से 4500 साल पहले वो लोग कैसे मोतियों में श्राग करते होंगे। तो उसमें से श्राग करके उन्होंने एक माला बनाई। तो इसीलिए जो छनुधारो है बहुत एक ट्रेडिंग सेंटर था, बीड मेकर शॉप के लिए क्या था? फेमस था। इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्मॉल पॉट मिला है, इंक पॉट मिला है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना कि इंक पॉट मिला है। उससे मालूम चलता है कि ये लिखने के लिए भी यूज करते थे। मैंने बताया ना आपको ऊपर कि इनकी लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज के लिए इंक पॉट, इंक यूज कर रहे हैं, तो काफी एडवांस है उस टाइम से। इसके अलावा हमें कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं डॉग के भी, हमें डॉग के फुटप्रिंट्स मिले हैं छनुदारो से। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन सिटाडेल वाला और बीड मेकर वाला दोनों पॉइंट तुमने याद रखने हैं छनुदारो के साथ। आगे चलते हैं। बहुत ही फेमस साइट है कालीबंगा। अभी बताया था, कैन यू टेल मी इन विच स्टेट कालीबंगा इज सिचुएटेड? सो कालीबंगा कहां पे है साथियों? तो कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान। क्यों नाम पड़ा कालीबंगा? क्योंकि सबसे पहले जहां पे ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगा का मतलब है काली जोड़ियां, है ना, हरी हरी जोड़ियां। गाने में क्या था कि चढ़ा दे मुझे हरी हरी जोड़ियां, पर ये हरी नहीं है, ये काली है, ध्यान रखना। तो कालीबंगा में क्या मिलती हैं? ब्लैक बैंगल्स मिलती हैं, इसके नाम के ऊपर लिखा गया। और किसने खोज की? ए घोष। नाम के ऊपर फोकस करना है। ए घोष ने इसकी खोज की है। कहां पे? घग्गर नदी के ऊपर जो शहर बना हुआ है कालीबंगा, काफी फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पॉइंट पे याद रखना है। प्लो फील्ड, अगर क्वेश्चन आए कि कौन से साइड पे प्लो फील्ड मिला है, प्लो का मतलब समझते हो कि खेती बाड़ी के लिए हम जमीन को एक बार बहाते हैं ना कि वो साफ हो जाए, वहां पे हम खेती कर सके। तो पहली किसी जमीन में प्लोज नहीं मिले, हल नहीं मिले, लेकिन इस जमीन में हमें हल वाली जमीन मिली है। इसका मतलब क्या था कि कालीबंगा में लोग हल को यूज करते थे ताकि वो क्या कर सके, उसको बीज सके। तो प्लो फील्ड अगर क्वेश्चन है कहां पे मिला है तो वो कालीबंगा के ऊपर मिला है। मैंने आपको बताया कि ये लोग काफी पूजा करते थे, ऑल्टर बना के, ऐसे ऑल्टर बनाते थे वहां पे, जैसे हम यज्ञ करते हैं ऐसे यज्ञ करते थे। तो हमें
7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं, 7 फायर ऑल्टर्स। ये तो कॉमन पॉइंट है, कैमल बोन्स, राजस्थान का इलाका है तो कैमल मिली होंगी उस टाइम के ऊपर, तो उस टाइम के लोग कैमल्स को भी जानते थे, हमने देखा हॉर्स को भी जानते थे। अभी तक आपने देखा काऊ नहीं आया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन लोगों को किस बारे में नहीं मालूम था, तो किस बारे में नहीं मालूम था, तो उनको काऊ के बारे में नहीं मालूम था। काऊ उस टाइम उनको नहीं मालूम था कि काऊ भी कोई जानवर होता है। 7 फायर अल्टर्स वाला, इससे मालूम चलता है कि बड़े बड़े जगह करते थे। अगर 7 फायर अल्टर्स मिल रही हैं तो जैसे नहीं हम आजकल करते कि अलग अलग जगह पे जाके ऑल्टर्स बनाते हैं फिर बड़ा जग करते हैं, तो अगर 7 फायर ऑल्टर्स बनाए हैं तो उससे मालूम चलता है कि बड़े बड़े जगह करते थे, काफी ज्यादा रिचुअल ये लोग हुआ करते थे। साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पे 2 तरह की बुरियल्स मिलती हैं, बुरियल जहाँ पे दफनाया जाता था, तो एक तो है बुरियल्स रेक्टेंगुलर शेप की, तो एक तो रेक्टेंगुलर शेप की बुरियल्स है, एक है सर्कुलर शेप की, तो 2 तरह की शेप की बुरियल्स मिलती है। इससे मालूम चलता है कि शायद कोई इनकी हायरार्की होती होगी भी, इसको किस आधे लोगों को किस में सर्कुलर में दफनाना है और आधे को रेक्टेंगुलर में। हम देखते हैं कि जो कालीबंगा में हमें बुरियल्स मिली हैं उसमें ना कहने का मतलब जो बुरियल है, जो बॉडी है, उसके साथ जो घर बार कोई यूज करते हैं, जैसे कि लेडीज के साथ में लिपस्टिक, टूथब्रश या उनका घर का सामान कोई वो भी मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग बिलीव करते थे कि आगे वाला जीवन भी है, कोई नेक्स्ट जीवन है, तो जो बुरियल था उसके साथ ये सामान रख देते थे ताकि आने वाले जो समय होगा उसमें ये इसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो इससे हमें मालूम चलता है कि ये नेक्स्ट जीवन में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो ऐसे जो सामान है वो भी हमें कहाँ मिलता है, कालीबंगा। ये भी याद रखना कि लिपस्टिक मिली है वो भी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। हमें आंखों में डालने वाला लड़कियों का जो सुरमा होता है वो भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिलता है। तो हमें मालूम चलता है कि लेडीज जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो 4500 साल पहले भी काफी शौकीन थी इन सामानों का। आज तो होना ही होना है, पहले ही बहुत यूज करती थी इन चीजों को। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं लोथल। कैन यू टेल मी वेयर इज लोथल इन इंडिया? सो इन इंडिया लोथल इज इन गुजरात, इज अ वेरी गुड प्लेस। लोथल वेरी फेमस बिकॉज वी फाउंड पोर्ट सिटी हेयर। तो हमें पोर्ट मिला है जहां पे, यानी कि हमारी का बंदरगाह थी उस टाइम के ऊपर। हम देखते हैं जहां पे राइस, चावलों की हस्क मिली है, जो वेस्टेज नहीं बच जाता चावलों का वो मिला है। तो इससे मालूम चलता है कि लोथल में उस टाइम के ऊपर लोग चावलों की, राइस की करते थे, खेती करते थे। फिर इसके अलावा हॉर्स के, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जहां पे पोर्ट मिला है और साथ में एक डॉक यार्ड मिला है। डॉक यार्ड क्या होता है, जैसे बस अड्डा नहीं होता जो बस, जहाँ पे बसेस खड़ती रुकती हैं, वैसे ही जहाँ पे जहाज रुकते हैं उसको डॉक कहते हैं। तो हमें डॉक मिला है। इससे भी मालूम चलता है कि जो लोथल था बहुत अच्छा केंद्र था, सेंटर था किसका, ट्रेड का। तो जहां से भी हमने देखा जैसे सुतकेंद्र एक जमीनी ट्रेड सेंटर था, ऐसे ही लोथल जो है वो पानी के जरिए सामान ले जाने का एक बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर था। साथियों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, इसको आपने देख लेना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।